हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेगा ऑप्शन ग्रीक के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक जो ऑप्शन प्राइजेस को डिटरमाइन करने में मदद करता है। सो एंड टू एंड देखने की कोशिश करें, वेगा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है सी रजत रावरिया, मैं अकाउंट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो वेगा इज अ ग्रीक दैट मेजर्स ऑप्शन सेंसिटिविटी टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन प्राइजेस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से क्या सेंसिटिविटी है उसका मेजरमेंट करने का काम वेगा करता है। देखिए, ऑप्शन प्राइजेस और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में कुछ कोरिलेशन होता है, उसको मेजर करने का काम हमें वेगा करता है। वेगा इज अ चेंज इन ऑप्शन प्राइस फॉर 1 पॉइंट चेंज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। 1 पॉइंट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में जो भी चेंज आता है उसमें ऑप्शन के प्राइसेस में क्या चेंज आएगा, इसको मेजर करने का काम वेगा करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले समझना ये हो जाता है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के पहले ये समझना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वॉलेटिलिटी होती क्या है। Volatility is a statistical measure of a dispersion of return for a given security or market index। किसी भी सिक्योरिटी या मार्केट इंडेक्स में जो भी डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न है उसको स्टैटिस्टिकली मेजर करने का काम वॉलेटिलिटी करती है। बेसिकली सिंपल भाषा में समझा जाए तो जैसे कि कोई रिस्क है या कोई भी अनसर्टेनिटी है जिसके कारण प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब वो बिग स्विंग्स जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उसे हम एक तरीके से वॉलेटिलिटी का नाम दे सकते हैं। आम भाषा में भी आपने सुना होगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बड़े बड़े मूवमेंट्स कर रहा है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बड़े टाइप के मूवमेंट्स दिखाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। सो ये जो वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है या घटती है मार्केट में, इससे ऑप्शन के प्राइजेस में कुछ चेंज आते हैं, वह हम डिटेल में समझेंगे। तो वॉलेटिलिटी का मतलब आपने समझा। अब दो टाइप की वॉलेटिलिटी होती है। पहला तो हो गया हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी, दूसरा हो गया इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि पास्ट में हम ट्रेंड देख के पता करें कि आने वाले समय में क्या वॉलेटिलिटी होने वाली है, तो इसे इट इज अ हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी। बट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एक ऐसी वॉलेटिलिटी है जो कि ऑप्शन के प्राइस, आज के ऑप्शन के प्राइसेस को देख के फ्यूचर में क्या वॉलेटिलिटी होगी इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको मोर रिलायबल ऑप्शन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में देखने को मिलेगी। हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती है, बैकवर्ड डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। बट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वॉलेटिलिटी निकालने की कोशिश करता है। अब इनको कैलकुलेशन, इनका जो कैलकुलेशन है इसके अलग मेथड्स होते हैं। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वगैरह के थ्रू आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अगर कैलकुलेशन में ना भी जाए तो मार्केट में आपने जाना होगा कि इंडिया विक्स करके एक इंडेक्स होता है जिससे, जो कि निफ्टी का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। आप निफ्टी में क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, बढ़ेगी घटेगी, उसका जो मेजरमेंट है वह आपको इंडिया विक्स करके देता है। सो इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइजेस। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइजेस में निफ्टी में जो भी वॉलेटिलिटी होगी उसका मेजरमेंट का काम करता है इंडिया विक्स। नेक्स्ट 30 डेज का ये मेजर करता है कि नेक्स्ट 30 डेज में क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, और उसका जो परसेंटेज टर्म्स में इसको देखते हैं। तो आइए लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं कि आपको इंडिया विक्स कहां देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया विक्स 10.72 चल रहा है। तो दैट मींस नेक्स्ट 1 मंथ में मार्केट 10% ऊपर या 10% नीचे जा सकता है। तो इट इज अ जो प्राइस रहता है आप देखते हैं जो 10.73, इट इज अ परसेंटेज। इतना परसेंटेज मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में, ये इस इंडिया विक्स का काम है। सो अब समझते हैं कि वॉलेटिलिटी और ऑप्शन प्राइजेस में क्या रिलेशन है, ये क्यों रिलेटेड है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप ऑप्शन चेन देख पा रहे हैं, ऑप्शन चेन में अगर आप देखें 19,900 का जो स्ट्राइक है इसका प्राइस चल रहा है लगभग 21 रुपए। सो यहां पे आप देखा निफ्टी का प्राइस चल रहा है 19,685, दैट इज 19,700 के आसपास निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो अगर हम 19,900 का स्ट्राइक का प्राइस देखते हैं तो डेट इज 21 रुपीज। तो इन प्राइजेस को हम अपने एग्जांपल में यूज करेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरह के है कि निफ्टी का प्राइस अगर चल रहा है 19,700 जैसा कि हमने देखा, तो अगर आप 19,900 का कॉल ऑप्शन सेल करने की कोशिश करेंगे जिसका प्राइस चल रहा है 21, मतलब आप ऑप्शन राइट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मार्केट 19,900 तक ना जाए, मार्केट 19,900 के नीचे रहेगा तो मुझे ये 21 रुपए का जो प्रीमियम है ये मुझे प्रॉफिट देगा। अब नाउ सपोज अभी तो मार्केट में कुछ सिनेरियो नहीं है, बट सपोज पता चलता है कि कोई नेक्स्ट डे कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। बिकॉज मार्केट, इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत जोर से ऊपर या नीचे जा सकता है, तो इससे मार्केट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। सो ऐसे में अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो इससे 19,700 से 19,900 बहुत ही लाइकली है कि ये
प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे 19,700 से 19,900 जाने में मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो अब अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या आप 21 रुपए में ऑप्शन सेल करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जैसे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो रिस्क भी बढ़ गई है। तो मार्केट में 19,700 से 19,900 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मार्केट में रिस्क बढ़ चुकी है। तो आप एज अ ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रीमियम डिमांड करेंगे। सो आप हो सकता है फॉर एग्जांपल 21 रुपए से आप 20 रुपए बढ़ा के फॉर एग्जांपल 41 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम चार्ज करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन बायर से। सो इस सिनेरियो में जैसा कि हमने देखा कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण रिस्क बढ़ती है और उसी के कारण ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। सो इफ आईवी इंडिया विक्स इंक्रीजेस तो ऑप्शन प्राइसेस इंक्रीजेस, इफ आईवी इंडिया विक्स डिक्रीजेस तो ऑप्शन प्राइसेस डिक्रीजेस। ऑप्शन प्राइसेस बढ़ेंगे अगर आईवी बढ़ेगी, आईवी गिरेगी तो ऑप्शन के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। सो आइए एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में वेगा जो होता है उसका क्या काम होता है, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन है, कॉल ऑप्शन की ऑप्शन चेन है। ये आपको स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्राइक्स के ये आपको प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि आपको ग्रीक्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे गामा, थीटा, डेल्टा और ये आपको देखने को मिल रहा है वेगा। सो वेगा के प्राइसेस आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ऑप्शन अगर इंडेक्स के पास अगर स्ट्राइक्स हैं तो ये वेगा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और अगर जितना ज्यादा इंडेक्स से स्ट्राइक दूर रहेगी वेगा उतना कम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पास के स्ट्राइक्स है नियर ओटीएम, नियर आईटीएम ऑप्शन या एटीएम ऑप्शन है, इनका वेगा आप देखोगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा, ज्यादा वेगा देखने को मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल भी समझेंगे, 19,900 के स्ट्राइक का एग्जांपल लेंगे जिसका प्राइस चल रहा है 21 रुपए, इसका वेगा आप देख पा रहे हैं 4.6 के आसपास चल रहा है। सो इसमें क्या वेगा का कैलकुलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के लिए लिया है 19,900 का स्ट्राइक जिसका वेगा हमने देखा 4.6 चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस हमने देखा 21 चल रहा है, इंडिया विक्स हमने देखा था 10.64 के आसपास चल रही है। अब अगर इंडिया विक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है और इंडिया विक्स 12 तक पहुंच जाता है, दैट इज 1.36% इंडिया विक्स बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो अब ऑप्शन के प्राइसेस में चेंज होगा। डेफिनेटली हमने समझा कि ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब कितना बढ़ेंगे ये मेजर करने का काम करता है वेगा। तो यहाँ पे वेगा का इफेक्ट कितना होगा, 4.6 जो कि वेगा वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी चेंज इन आईवी है तो निकल के आएगा 6.25। तो इतने प्राइस से ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे अगर 1% चेंज आएगा आईवी में। तो यहाँ पे 1.36% से आईवी बढ़ेगी तो वेगा के हिसाब से 6.25 का ऑप्शन में प्राइस में चेंज आएगा। तो जो 21 रुपए का प्राइस है इतना आईबी या 10.64 से 12% तक आईबी अगर पहुंचेगी तो 21 रुपए का ऑप्शन 27.24 हो जाएगा। सो ये जो वेगा है ये एक टाइप का मेजरमेंट आपको देता है कि ऑप्शन में वॉलेटिलिटी के कारण जो प्राइस बढ़ेंगे कितना बढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन आपको वेगा करके देता है। सो वेगा इज अ ग्रीक दैट मेजर्स ऑप्शन सेंसिटिविटी टू इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हमने समझ लिया है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। इंडिया विक्स को आप इस तरीके से आईवी समझ के सकते हैं, आईवी में क्या चेंज आएगा उसके कारण प्राइसेस में, ऑप्शन के प्राइसेस में क्या सेंसिटिविटी के कारण क्या प्राइस चेंज आएगा उसको मेजर करने का काम करता है वेगा। सो हमने एग्जांपल के तरीके समझा कि ऑप्शन चेन पे आप वेगा को कैसे ढूंढ सकते हैं और वेगा से ऑप्शन के प्राइसेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आईवी चेंज होने से कितना ज्यादा वेगा में प्राइस चेंज आएगा। वैसे ही अगर आईवी घटेगी तो इतने से ही प्राइस ऑप्शन के घट जाएंगे। सो इसीलिए वेगा दोनों टाइप का कैलकुलेशन देता है, दोनों तरफ का कैलकुलेशन देता है। अगर आईवी बढ़ेगी तो ऑप्शन के प्राइस कितना बढ़ेंगे, अगर आईवी गिरेगी तो ऑप्शन के प्राइस कितना गिरेंगे, इसका मेजरमेंट आपको वेगा करके देता है। आई होप वेगा के बारे में आपको डाउट जो भी थे क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.